आज वोकेबलरी में एक टॉपिक है, फिर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, वो है कलेक्टिव नाउन। COLLECTIVE कलेक्टिव नाउन। देखो नाउन की मैंने चर्चा आपको कर दी है। काउंटिंग के आधार पर नाउन जो है वो दो टाइप के होते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। और सेंस के आधार पे यानी कि मीनिंग के आधार पे नाउन 5 प्रकार के होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आज जो आपका टॉपिक है वो टॉपिक क्या है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन एक टॉपिक है कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के अंतर्गत। कलेक्टिव नाउन क्या है? एक टॉपिक है। बाकी मैंने सारा आपको चर्चा कर दिया है, तो आज आपका ये टॉपिक है। तो सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे, आप मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होगा। आज आप कुछ नई चीजें भी सीखोगे, थोड़ा शांति बना के रखिएगा। अब मैं आपको दिमाग में छाप दूंगा एक एक वर्ड्स, ठीक है? खाली आप समझते जाइएगा। जब भी कोई चीज पढ़ते हैं ना, तो क्लास में जो पढ़ते हैं क्लास में अपना 100% दीजिए। जब 100% देंगे तभी कभी रिवाइज करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा। अगर अभी आप नहीं देंगे ना, तो बाद में पता नहीं चलेगा कौन सा वर्ड्स कैसे पढ़े थे हम। कभी भी आप जब इसको पढ़ते हैं तो अपना 100% दिया कीजिए। तो सबसे पहले कलेक्टिव नाउन का डेफिनेशन लिखिए, लिखिएगा। अ नाउन विच इंडिकेट्स, अ नाउन विच, अ नाउन which, WHICH, which indicates, a noun which indicates a group of persons, things, etc. called collective noun। नाम में है कलेक्टिव। कलेक्शन, कलेक्शन मतलब का इकट्ठा। तो कभी भी एक चीज या दो चीज का तो कलेक्शन होगा नहीं। तो कलेक्टिव नाउन जो हमेशा है वो क्या करता है? ग्रुप को इंडिकेट करता है। कलेक्टिव नाउन ही ग्रुप ही है। ऐसे वर्ड्स हैं कुछ इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत या कुछ इंग्लिश वर्ड में कह लीजिए, जो आपको ग्रुप को इंडिकेट करेगा, एक आदमी के लिए यूज नहीं करेंगे। जैसे मैं आपको बताता हूं एग्जांपल के तौर पर, यहां देखिए, जैसे क्राउड। तो क्राउड ऐसा वर्ड है जो ये ग्रुप को इंडिकेट करता है। एक आदमी के लिए कभी आप क्राउड का यूज नहीं कर सकते। क्राउड का मतलब क्या होता है? भीड़। भीड़ का मतलब है जब 10, 20, 50, 100 होता भी नहीं क्राउड करेंगे आप यूज। बात समझने की नहीं? क्लियर हो गया? बंच, ध्यान से समझना जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। बंच मतलब क्या होता है? गुच्छा। जैसे ग्रेप्स, तो एक ग्रेप है तो क्या उसको बंच बोलेंगे? नहीं। अब जब आपके पास ग्रेप्स का गुच्छा है या चाबी, कीज, और बंच ऑफ कीज, तो एक चाबी के लिए नहीं बोलेंगे। तो कलेक्टिव नाउन हमेशा जो है कलेक्शन के मोड में आता है। जब बहुत सारी चीजें होती है एक साथ इकट्ठा में, तो उसके लिए कलेक्टिव नाउन का यूज करते हैं, ये ग्रुप का यूज करते हैं। अब कलेक्टिव नाउन में समस्या क्या है ये समझिएगा। अलग अलग वर्ड के लिए अलग अलग कलेक्टिव नाउन यूज किया जाता है। अलग अलग वर्ड के लिए अलग अलग कलेक्टिव नाउन का यूज किया जाता है। तो आपको वही मैं सिखा रहा हूं, ठीक है? चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले अ क्राउड ऑफ, और समझते जाना, ठीक है? लिखते भी जाना और मेरी बातों पे भी गौर करना। अ क्राउड, CROWD, क्राउड ऑफ पीपल, PEOPLE, अ क्राउड ऑफ पीपल। पीपल भी कह सकते हैं, पर्सन्स भी कह सकते हैं। क्राउड ऑफ पीपल भी कह सकते हैं और पर्सन्स भी कह सकते हैं, मतलब लोगों की भीड़। क्राउड का यूज किसके लिए करते हैं? लोगों की। अब इसमें कौन सी भीड़, ये भी आपको समझना है। तो जो भीड़ शांत हो, जिस भीड़ में वायलेंट मोड नहीं हो, उसको क्या बोला जाता है? क्राउड। लेकिन अगर कोई भीड़ तोड़ फोड़ कर रही है, कोई वायलेंट क्राउड है, उसको क्या बोलते हैं? मोब। अ मोब ऑफ एंग्री, a mob of angry people, a mob of angry persons, a mob of angry students, वायलेंट स्टूडेंट। समझने की नहीं? जब भी हिंसा वाली बात होगी, तोड़फोड़ वाली बात होगी, ऐसी भीड़ जो इलीगल हो, जो गैर कानूनी हो, तो उसके लिए किसका यूज करते हैं? मोब का यूज करते हैं। अब वहां कोई भी दे देगा आपको, एंग्री पीपल, एंग्री स्टूडेंट्स, कुछ भी। तो एंग्री जो वायलेंट में आ जाएगा, वायलेंट दे देगा, तो क्या हो जाएगा? एंग्री स्टूडेंट्स। राइटर्स, RIOTERS, राइटर्स मतलब समझते हैं? दंगाई, जो दंगा करता है। स्पेलिंग ठीक से लिखना। एक राइट क्या होता है? WRIT, राइट मतलब क्या होता है? लिखना। एक राइट होता है RIGST, समझ गए ना?
एक राइट क्या होता है, WRIT, राइट में लिखना। एक राइट होता है RIGHT, ठीक है। एक करेक्ट जिसे बोलते हैं, एक राइट होता है जो आप अभी लिखे हो RIOT, इस राइट का मतलब होता है दंगा, ठीक है। और एक राइट होता है RITE, राइट। राइट फ्यूनरल के सेंस में यूज करते हैं, लास्ट राइट, अंतिम संस्कार, समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना जी, नहीं आता है तो लिख लेना, सब कंफ्यूजिंग पेयर में आता है। 4 टाइप के राइट होते हैं। अंतिम संस्कार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लास्ट राइट। कौन सी, RIT। राइट का मतलब क्या होता है, कस्टम, रिवाज, लेकिन कौन सा, जो मोर्नफुल हो। मोर्नफुल मतलब जो शोकाकुल हो। अंतिम संस्कार होता है ना, मान जन्मों का, जो मान लीजिए कोई व्यक्ति मर जाता है, उसका अंतिम जो क्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं, लास्ट राइट। ये भी एक रिवाज है, लेकिन ये रिवाज कौन सा, मतलब रॉन्गफुल, मोर्नफुल में आता है, शोकाकुल वाले में आता है, ठीक है। तो जब भी दंगाई भीड़ होगा, तोड़फोड़ करने वाली भीड़ होगी, उसको क्या बोलते हैं, मोब बोलते हैं। और जो शांत भीड़ होगी उसके लिए क्या बोलते हैं, क्राउड का यूज करता है। सेंटेंस को देख करके भरना है, ठीक है। अब आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूं। कलेक्टिव नाउन का एक स्ट्रक्चर होता है, आप ध्यान समझो। स्ट्रक्चर में लिख रहा हूं कलेक्टिव नाउन का, और कलेक्टिव नाउन, ये लिख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और कलेक्टिव नाउन ऑफ, जब भी कोई कलेक्टिव नाउन आएगा, ठीक है, और उसके बाद ऑफ आएगा, ऑफ आएगा, तो यहां जो नाउन होगा, यहां जो नाउन होगा वो प्लूरल में होगा। नाउन किस में होगा, प्लूरल में। लेकिन ये वर्ब जो है वो हमेशा सिंगुलर लेगा। वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर, लिख लेना। ये स्ट्रक्चर है कलेक्टिव नाउन का, यहां से क्वेश्चन इसी पे बनता है। टेंशन मत लीजिए, मैं सेंटेंस भी लिखाऊंगा, पहले आप इसकी लिस्ट तो पहले तैयार कीजिए ना, लिखिए ना पहले। अब कलेक्टिव नाउन, अगर कोई भी नाउन डाला है आपने, इसके बाद ऑफ आएगा, ऑफ आएगा तो क्या आएगा, यहां जो नाउन होगा वो क्या होगा, प्लूरल फॉर्म में। लेकिन वर्ब ये क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। अब जैसे यहां पर गौर करो आप, और क्राउड कलेक्टिव नाउन है, ऑफ आया है, तो आपने नाउन क्या दिया है यहाँ पे, प्लूरल। पीपल क्या है, प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल, याद करो। पीपल खुद एक प्लूरल वर्ड है, लेकिन पर्सन का प्लूरल क्या होता है, पर्सन्स। देखो पर्सन्स दिया आपने, अगर पर्सन करेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कलेक्टिव नाउन में ऑफ के बाद जो नाउन आप लिखोगे वो किस फॉर्म में आएगा, प्लूरल फॉर्म में। लेकिन अगर इसको सेंटेंस में बनाया जाए वर्ब, तो वर्ब क्या रखोगे आप, सिंगुलर। बात को समझे, यहां देखिए, एंग्री पीपल, एंग्री पर्सन्स, एंग्री स्टूडेंट्स, एंग्री राइटर्स। अगर स्टूडेंट करेंगे, राइटर करेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर है। अगला नेक्स्ट, अ बंच, BUNCH, अ बंच ऑफ ग्रेप्स। अंगूर के लिए, ग्रेप्स के लिए किसका यूज करते हैं, बंच का यूज करते हैं। कीज के लिए, कीज के लिए यानी कि चाबी के लिए किसका यूज करते हैं, बंच का यूज करते हैं। फ्लावर्स के लिए, FLOWERS, फूल के लिए किसका यूज करते हैं, बंच का यूज करते हैं। और फूल के लिए एक बुक्के का भी यूज किया जाता है, BOQUET। क्लियर है। बुके, अ बुके ऑफ फ्लावर्स, प्रॉपरली स्पेशली वर्ड आप यूज कर सकते हैं, लेकिन बंच का यूज आप भी फ्लावर्स के साथ कर सकते हैं। कुछ कलेक्टिव नाउन ऐसे हैं एक एक दो दो में यूज होता है, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है और ये हार्ड है। ये हार्ड नहीं, पढ़ाई ही हार्ड है। ये हार्ड से क्या होगा, पढ़ाई ही हार्ड है, ये अंतिम विद्या मानी जाती है। हमारे शास्त्रों में 14 प्रकार की विद्या का वर्णन है। सबसे कठिन विद्या किसे कहा गया, जो आप अभी ले रहे हैं पढ़ाई, ये सबके बस की बात नहीं है। इसके लिए विचार में विनम्रता होनी चाहिए, संस्कार होने चाहिए। पहले जमाने में गुरुकुल चलाए जाते थे हमारे देश में, तो पहले क्या दिया जाता था, पहले था नहीं, पहले उसको संस्कार देता था कि जब तक ये संस्कार ही नहीं होगा तब तक पढ़े नहीं पाएगा। पहले तो क्या है, पहले तो शिष्टाचार न सीखना है कि क्या तहजीब है, कैसे उठेंगे, कैसे बैठेंगे, तब ना आप ज्ञान लोगे। ज्ञान तो तब लोगे जब आप संस्कारी होंगे। निरसंस्कारी बालक कभी भी ज्ञानी नहीं होते। ठीक है, तो अब तो जमाना बदल गया है, लेकिन अभी भी तरीका वही है, भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, वो तो नहीं बदला है। क्लियर है, तो बुके भी आप इसका यूज कर सकते हैं। अगला नेक्स्ट, ये क्या हो गया, हैंग कर गया कि, देखिए
मक्खी रोक के रखा था, और जो मक्खी थी इसलिए उसको आगे नहीं कर रहा था। साइंस है ना, इसको लगा कोई कुछ कर रहा है। ठीक है, अगला रेजिमेंट, REGI, रेजिमेंट, MENT, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। और रेजिमेंट, आर्मी, रेजिमेंट, आर्मी, कंपनी, कंपनी, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रूप, TROOP, ट्रूप ऑफ सोल्जर्स, SOLDIERS। सैनिकों के लिए आप 4 कलेक्टिव नाउन यूज कर सकते हैं। कौन कौन? या तो आप रेजिमेंट बोल सकते हो, या आप एन आर्मी, आर्मी में एन लगा देना, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स बोल सकते हो, या और रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स बोल सकते हो, या और कंपनी ऑफ सोल्जर्स बोल सकते हो, या और ट्रूप ऑफ सोल्जर्स बोल सकते हो। क्लियर है? अब देखिए अगला मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये जो ट्रूप वर्ड है, इस ट्रूप का यूज सिर्फ सोल्जर्स के लिए ही नहीं किया जाता है। इस ट्रूप का यूज सिर्फ सोल्जर्स के लिए नहीं किया जाता है, इस ट्रूप का यूज कई चीजों के लिए यूज किया। जैसे पहला, ट्रूप, ठीक है, और ट्रूप ऑफ हॉर्सेस, हॉर्स के लिए भी इसका यूज करते हैं। और ट्रूप ऑफ मंकीज, मंकीज के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, और ट्रूप ऑफ एसेस, गधे के लिए भी इसका यूज करते हैं। और ट्रूप ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए भी इसका यूज करते हैं। आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कुछ वर्ड्स तो आपको विश्वास ही नहीं होगा कि ऐसा भी होता है इंग्लिश में। जब आप कोई चीज नई, मान लीजिए कि होता है ना, हाफ नॉलेज इज अ वेरी डेंजरस थिंग, तो कभी होता है कि आपको लगता है कि ऐसा नहीं होगा, होता है ना। आप किसी को बोली जाकर के पेंट नहीं होता तो कहेगा, दो भर दिन में तो 1000 बार पेंट बोलते हैं, लेकिन पेंट होता नहीं है क्योंकि स्लैंग वर्ड्स में आता है। तो इसमें कुछ आपको अभी कुपच करेगा। ठीक है, और थोड़ा ये कंफ्यूजिंग है, मैं बार बार कर रहा हूँ, जब भी कलेक्टिव नाउन से क्वेश्चन आएगा, लेकिन एक बार पढ़ लिए रहेंगे ना, दिक्कत कुछ नहीं होगी। ठीक है, और सारा मैं अपडेट कर दे रहा हूँ आपको, एकदम अपडेट। यही सबसे क्वेश्चन आजकल पूछता है, तभी जी, हाँ तभी बोल रहा हूँ। देखिए जो पढ़ता है वो जानता है, यहाँ पे खूब क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि ये बहुत टॉपिक है बड़ा, और ये कंफ्यूजिंग है। ये कलेक्टिव नाउन तो है नहीं, सबके बस की बात नहीं होती सबको कवर करना। बात समझ ना, हर स्टूडेंट की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि सब चीजें गर्स करेगा। जो मेहनती होगा वही करेगा। तो हमारा तो भाई कि सबको हम आपको लेके चले, ये बात है। आप कितना घर में पढ़ते हैं वो तो आप देखेंगे ना। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीपीयू वगैरह में तो 5-5 7-7 क्वेश्चन दे देगा। जो आपको सेकंड जो मेंस होता है ना, उसमें जो इंग्लिश होती है ना, कहता ना 20 कॉमन एरर आता है, 10-10 का एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस रहेगा। एक टॉपिक पे हिट करता है, 4-4 5-5 क्वेश्चन। कभी एक क्वेश्चन पूछ देगा फिल इन द ब्लैंक्स, एक क्वेश्चन पूछ देगा सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एक क्वेश्चन पूछ देगा कॉमन एरर। इंग्लिश का नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं ना, बात समझे कि नहीं। तो हर तरह की चीजें होती है, तो पढ़ना सब है। तो इस ट्रूप का यूज किसके लिए करते हैं? हॉर्सेस के लिए भी कर सकते हैं, मंकीज के लिए भी कर सकते हैं, एसेस के लिए भी कर सकते हैं, और चिल्ड्रेन के लिए भी कर सकते हैं। और एक वर्ड आप इसमें और कर सकते हैं, लाइन्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए आप थोड़ा क्लैश करेगा कुछ वर्ड, ध्यान रखना। हाँ, लाइन्स के लिए हर्ड का भी यूज करते हैं। ठीक है ना, हाँ कुछ सिमिलर है, इसलिए मैं आपको आराम से आप देखते जाइए, थोड़ा कंफ्यूजिंग में कुछ आता है। अब देखिए एक ट्रूप होता है, और ट्रूप TROUPE, कंफ्यूजिंग पेयर में है। ट्रूप, एक ट्रूप क्या होता है? TROUPE। ये ट्रूप जो है वो आर्टिस्ट के लिए यूज करते हैं, और ट्रूप ऑफ आर्टिस्ट, TISTS। अब देखिए इसी ट्रूप का यूज डांसर के लिए भी करते हैं, DANCERS, डांसर्स। आर्टिस्ट के लिए भी यूज करना है, और डांसर के लिए भी यूज करना है। अब देखिए अगला नेक्स्ट, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, म्यूजिशियंस, SICIANS, म्यूजिशियंस मतलब जो म्यूजिक देता है, संगीतकार, है ना। तो म्यूजिशियन के लिए किसका यूज करेंगे? बैंड का। आई बात समझ में? और डांसर के लिए किसका यूज करेंगे? ट्रूप का। कौन सा ट्रूप? TROUPE। समझ में आ गया? अब अगला मजा आ जाएगा, अक्वायर, CHOIR, अक्वायर ऑफ सिंगर्स। जो सिंगर होते हैं, जो गायक होते हैं, उसके लिए किसका यूज करते हैं? क्वायर का यूज करते हैं। तीनों अलग अलग चीजें हैं जी, बढ़िया से अपना देख लेना।
नोट कर लीजिए, 5-10 सेकंड का देता हूँ, कोई बात नहीं। लिख लिए हैं, आगे बढ़े, हटाएं इसको। अगला जी, नेक्स्ट, अ बेबी, BEVY, कुछ लोग इसको बीबी भी बोलते हैं, हाँ वो बीबी मत समझ लीजिएगा, ये प्रोनाउंसिएशन है, हाँ तो बेबी बोलते हैं तो ठीक रहता है। एक होता है BABY, एक होता है BABY, जो 2 साल तक के बच्चे को बेबी बोलते हैं, समझ गड़बड़ी नहीं ना है, ठीक है। अ बेबी ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अ बेबी ऑफ गर्ल्स, लड़कियों के समूह के लिए किसका यूज करते हैं, बेबी का यूज करते हैं, ठीक है। अब आप देखिए मजा तो अब आएगा, गर्ल्स के लिए तो यूज करते ही करते हैं, और ऑफिसर के लिए भी इसी का यूज किया जाता है, अ बेबी ऑफ ऑफिसर्स। ग्रुप इज अ नॉर्मल कलेक्टिव नाउन, आप हर जगह ग्रुप बोलेंगे ना, आप कोई बच्चा बोल देगा कि अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, है ना, तो आपको स्पोकनली तो चल गया है, लेकिन ग्रामेटिकली क्या हो गया, गलत हो गया। अगर आपको कोई भरने के लिए यहाँ दे दे, लिखा रहे वहां पे ग्रुप, बेबी, ट्रूप, तो आप क्या भरोगे, बेबी भरोगे, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। आई बात समझ में, क्लियर है, हाँ क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है। तो ग्रुप एक नॉर्मल वर्ड है, स्पोकन में चलता है, आपको कोई पता नहीं है, रूल कहता है कि अगर आपको नहीं पता है तो आप बोल दीजिए अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, बात को समझ रहे हैं। लेकिन ग्रुप होता क्या है, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होता है, अलग अलग ग्रुप के लिए अलग अलग वर्ड बनाया गया है कलेक्टिव नाउन, वही आप पढ़ रहे हैं। अगला, अ हर्ड, HERD, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अ हर्ड ऑफ काउज, गायों के समूह के लिए किसका यूज करते हैं, हर्ड का यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और डियर, DEER, डियर के लिए भी किसका यूज करते हैं, हर्ड का। अच्छा डियर के प्लूरल क्या होता है, DEER ही होता है, अगर एस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, गलत, इसमें गड़बड़ी नहीं ना, हाँ ठीक है। अब लाइंस के लिए भी इसका यूज करते हैं, हर्ड का यूज किसके लिए करते हैं, लाइंस के लिए भी इसका यूज करते हैं। तो आप कहेंगे सर ट्रूप भी तो लाइन के लिए यूज करते हैं, और हार्ड भी तो यूज लाइन के लिए करते हैं, तो जब भी ये फिल इन द ब्लैंक से पूछेगा तो या तो ट्रूप दिया रहेगा या क्या दिया रहेगा, हार्ड दिया रहेगा, दोनों एक साथ कभी नहीं दिया रहेगा। अगर ए और बी दोनों दे दिया है तो तीसरा ऑप्शन क्या रहेगा, ए और बी दोनों, आप देख लेना इस हिसाब से, ठीक है जी, हाँ कंप्लीट है। अगला, अब देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी चीज अब सीखेंगे, एक नई चीज, और टीम, और टीम ऑफ, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, a team of players, cricketers, खिलाड़ियों के दल के लिए किसका यूज करते हैं, प्लेयर्स के लिए, क्रिकेटर्स के लिए, इस सब के लिए किसका यूज करेंगे, टीम का। अब सबसे खुशी बात यह है, टीम का यूज किसके लिए और करते हैं जानते हैं, बैल के लिए, वेरी गुड। ऑक्शन, टीम ऑफ ऑक्शन, बैलों की भी टीम होती है, इंग्लिश ये कहता है, आप सोचते हैं खाली विराटे कोहली का टीम होता है, कल हार गया, हार गया ना, महाखत्म सब है, विराट कोहली को छोड़ के वो टीम में जो है महाचोनहर सब है, बनाया कौन है आरसीबी टीम। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ विराट कोहली का, मैं देख रहा था, मैं तो खाना लास्ट निवाला लेने वाला था, उधर मार दिया छक्का, मेरा निवाला रह ही गया, दुखी हो गया मैं। अकेले विराट कोहली कितना खींचेगा, पूरा 80-83 मारा, सब 2-2 3-3 रन 5 रन बना के बनाया। केकेआर की इतनी जबरदस्त टीम है ना, बैटिंग लाइनअप केकेआर की बहुत जबरदस्त है ना। नहीं के सिर्फ रसल ही नहीं, सुनील नारायण को देख लीजिए, सुनील नारायण को देखिए ना, जो पावर प्ले में खींच दिया, फोर फाड़ दिया, 18-22 ओवर में 45-46 मार के निकल गया। इस सबका, बुरबखा सबका, विराट कोहली एक छोर पे है, उधर कर रहा है आओ सनम जाओ सनम, आओ सनम जाओ सनम, ये सबको लेता क्यों है मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, फालतू फालतू का टीम बना देता है पैसे के लिए। हम लोग भावना, जो दर्शक होते हैं भावनात्मक होते हैं ना, उन लोगों को कुछ नहीं है, उस रात में खुद दारू पी के सोया, हाँ उन लोगों का क्या होता है, उसे तो पैसे के लिए खेलता है ना, लेकिन जो दर्शक होते हैं, जो व्यूअर्स होते हैं, उनकी भावनाएं जुड़ी हुई रहती है, हम आप दुखी हो जाते हैं, हम आप रोने लगते हैं। भारत में खेल जो है, हमारा एक खेल धर्म है, इसे आप खेल मत समझिए,
वो भी क्रिकेट। यहाँ जान देता है, जब वर्ल्ड कप हारता था कितने का हार्ट अटैक हो जाता है, कितने छत से कूद जाता है, नहीं कर देता है। टीवी तो छोटी बात है, टीवी तो फोड़ेगा ही फोड़ेगा, नहीं होता है। वही नहीं कह रहे हैं, आप उसको गलत तरीके से लेते हैं। तो हम भारतीय भावनात्मक होते हैं, हम लोग किसी चीज को भी बहुत तेजी से, हम लोग पत्थर पहाड़ को पूज लेते हैं कि भारत में ही आपको देखने को मिलेगा और कहीं को नहीं मिलेगा आपको देखने को। लेकिन उसकी मुझे बहुत दुख हुआ कल, मैं कहा आरसीबी टीवी हम नहीं रखे, मैं सिर्फ विराट कोहली वजह से देखता हूँ, टीम से मुझे मतलब नहीं, मैं उसकी बैटिंग और उसका जो स्प्रिट होता है ना, 10-20 बार सबको गाली पड़ता है, नहीं होता है। हाँ, वो अपने अपने में धुन में रहता है, उसकी स्पीड देखने लगे। 36-37 साल का है, जो स्प्रिट है, 18 साल का खिलाड़ी भी जो आता है तो थक जाता है, नहीं जाता है, कोई उसे सीखने को मिलती है। भाई 36 साल का बंदा क्रिकेटर लोग रिटायर ले लेता है, और 36 साल में भी इसका रिकॉर्ड है, सबसे ज्यादा सिक्स मारने का आईपीएल में रिकॉर्ड कल उसने ही बना दिया। सबसे ज्यादा सिक्स किसने मारा अभी तक आईपीएल में? विराट कोहली, 241, रसेल को पीछे छोड़ा है। तो 30 साल में 40 साल रिटायर ले लेता है, तो मुझे उसकी स्पीड बहुत अच्छी लगती है। मैं 2 खिलाड़ी का मैच देखता हूँ, एक धोनी का, उसका मुझे जो कूलनेस होता है वो मुझे अच्छा लगता है, और इसका स्पिरिट, पॉजिटिव एनर्जी दोनों दिखाता है। चलिए, आप भी फैन हो सकते हैं, कोई पैसा वैसा नहीं लगता है इसमें, 10 मिनट देखेंगे तो कुछ सिखाएगा ही वो सब, क्योंकि वो सब नहीं सिखाएगा तो आपको कौन सिखाएगा? लालू प्रसाद। ठीक है, अ टीम ऑफ प्लेयर्स क्रिकेटर्स ऑक्शन। तो बैलों को झुंड के लिए किसका यूज करेंगे? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेयर क्रिकेटर्स तो जानते ही होंगे। गायों के लिए हर्ड का यूज करेंगे। अब अगला, नेक्स्ट, यहां तक क्लियर है ना? जो दिक्कत हो आप पूछते जाइएगा मुझे, कोई भी वर्ड क्लैश करेगा तो। अगला, अब देखिए, अ फ्लॉक, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। अ फ्लॉक, FLOCK, अ फ्लॉक ऑफ शिप, SHEEP, शिप, भेड़। तो शिप का प्लूरल तो शिप ही होता है, इस समय कंफ्यूजिंग तो कोई नहीं है। हाँ, तो भेड़ों के झुंड के लिए किसका यूज करते हैं? फ्लॉक का। और बर्ड्स के लिए भी यूज करते हैं फ्लॉक का। बर्ड्स का भी किसके लिए यूज करते हैं? फ्लॉक का यूज। अब अंतर है, अब ध्यान समझिए, जब कहीं चिड़िया बैठी हो, चिड़िया खेल रही हो, बातचीत कर रही हो, 5-10 चिड़िया है कहीं बैठ रही है, चिड़िया बात भी तो करती है अपनी, हम लोग बात करते हैं, और 10 चिड़िया है चू 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 कर रही है अपना, तो है मोड में हुआ है, मूवी में। अगर कोई उड़ती हुई चिड़ियाओं का झुंड जा रहा है तो उसके लिए फ्लाइट का यूज करते हैं, समझ लेना, कंफ्यूज मत होना। और फ्लाइट, FLIGHT, अ फ्लाइट ऑफ, मैं क्लियर लिख देता हूं, फ्लाइंग बर्ड्स। ठीक है, हाँ, FLYING, फ्लाइंग बर्ड्स। अब देखिए, इसको भैया बढ़िया से पढ़ लेना, जाकर के क्लास करेगा, जाके ही पढ़ना। अब वीडियो तो मैं एज इट इज आपका क्लास रिकॉर्डिंग पूरा डाल रहा हूँ, अब तो आपकी मुट्ठी में स्टडी है, तो आप जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए, हटते होते, जो ही चीज क्लास ले रहे हैं वही चीज आपके पास अवेलेबल है। कभी माइंड क्लास करे तो जरूर देख लिया कीजिए। ठीक है, ऑफ फ्लाइट ऑफ फ्लाइंग बर्ड्स। अब देखो, फ्लाइट का यूज जो है सीढ़ियों के लिए भी करते हैं। किसके लिए? सीढ़ी के लिए, STAIRS, स्टेयर्स। स्टेयर्स मतलब क्या होता है? सीढ़ी। और एक स्टेयर की मैंने स्पेलिंग लिखाई थी, STARE, स्टेयर। सीढ़ी में क्या होता है? STAIRS। इसमें क्या होता है? STARE। इसका मतलब क्या होता है? घूरना। मैंने आपको बता दिया था, इलीगल वर्ड में आता है। और यहाँ सीढ़ी में क्या होता है? स्टेयर्स। अच्छा, लिख लिया इसका, स्टेप्स, STEPS, कदम। स्टेप्स जो होते हैं उसके लिए आपको किसका यूज करना है? फ्लाइट का यूज करना है। कंप्लीट है, कोई दिक्कत? अगला, नेक्स्ट, अगला, फ्लीट, FLEET, फ्लीट ऑफ शिप्स, जहाजों का जो जत्था होता है। अब भेड़ के लिए किसका यूज करते हैं? फ्लॉक का। वो भेड़ SHEEP होता है, और जो जहाज वाला होता है वो क्या होता है? SHIP। और शिप का तो प्लूरल होता है ना, शिप्स, है ना। तो जहाजों के लिए किसका यूज करते हैं? फ्लीट का। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, समझ में आया? अब मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ये तो जानते होंगे, और हाइव, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये सब देख लेना। अ हाइव ऑफ बीज, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है। क्लियर है? अच्छा, ये HIVE, वी फॉर वैन, बी लिखा गया था, हाँ, वी फॉर वैन वाला, HIV, हाइव ऑफ बीज।
क्लियर है? ठीक है, अगला अब देखिए अस्वार्म, अस्वार्म SWARM, अस्वार्म ऑफ एंट्स, चींटियों का जो समूह होता है, जो कतार होती है चींटियों की, उसको क्या बोलते हैं? स्वार्म बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देख लीजिए, जो भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हो ना, उसके लिए कभी भी आप क्या यूज करेंगे? स्वार्म का। हाँ, अ स्वार्म ऑफ एंट्स। अब यहाँ बीज, तो बीज के लिए प्रॉपरली वर्ड क्या होता है? हाइव। लेकिन आप बीज का यूज यहाँ भी कर सकते हैं, स्वार्म के लिए भी कर सकते हैं। मधुमक्खियां वगैरह, हाउस फ्लाइज, फ्लाइज, मैं एक बार फ्लाइज लिख दूं, इंसेक्ट्स, जो भी सब चीजें के लिए आ जाए, तो उसके लिए किसका यूज करेंगे आप? स्वार्म का यूज करेंगे। और कभी भी रोज का रोज पढ़िए। जैसे खाना रोज खाते हैं ना, हफ्ता में एक दिन खाते हैं खाना, हफ्ता में एक दिन खाते हैं इसे ना खाना बनाइए, खाना, और लगाव रखिए स्टडी से। लगाव रखेंगे तो कोई चीज हार्ड नहीं होती है, समझ गए ना? रोज का रोज पढ़िए, क्योंकि आज के लिए अगर आपने जो चीज पढ़ लिया है, अगर उसको कल के लिए छोड़ दिए, तो क्योंकि कल कुछ और आने वाला है। हो सकता है कल आप पूरा दिन पढ़ ही नहीं पाए, आज ईश्वर ने समय दिया है, चलो आज छुट्टी है, कोई नहीं है घर में। हो सकता है कल कोई घर में मान लीजिए अनहोनी हो जाए, कोई गेस्टे आ जाए, कोई आ जाए, हो सकता है आप 10 दिन के लिए बिजी हो जाए, नहीं हो जाएंगे? ये तो आप कह नहीं सकते ना, इसलिए जब मौका मिलता है उस हिसाब से पढ़ते जाइए। हाँ, विद्यार्थी अक्सर सोचते हैं कि नहीं पढ़ेंगे, समय आता है तब एक बार बढ़िया से पढ़ेंगे, आज से नहीं 2 दिन बाद से पढ़ेंगे, तो सो तो नहीं होगा, उस समय कभी नहीं आता है, वो आप फील भी किए होंगे। कंप्लीट है। अस्वार्म ऑफ क्या हो गया? एंड्स, बीज से। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? देखिए मैं बातों में, मेरा माइंड से भी स्लिप कर गया, यहाँ तक हो गया ना? अब इसमें भी तो है, इसमें बहुत सारी चीजें। पहले लिखते हैं अ जूरी ऑफ जजेज, अ जूरी ऑफ जजेज। कभी रियलिटी शो वगैरह देखते होंगे ना? नहीं तो उसमें कहता है जूरी मेंबर, नहीं कहते हैं? हाँ, तो जूरी ऑफ जजेज, जजों के समूह के लिए क्या करते हैं हम? जूरी का यूज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अ कोड ऑफ लॉज, कानून के लिए किसका यूज करते हैं? कोड का यूज करते हैं। ठीक है, अगला, नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है अगला भी। अ पैक, PAC की, वो पैक मत, दारू वाला पैक मत समझ लीजिए। अ पैक, PAC की। अ पैक ऑफ, ध्यान से समझिए, सबसे पहले अ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, ताश के जो पत्ते होते हैं, ठीक है, उसके लिए यूज करते हैं। पहला, ये सब क्या बनाया है? इंग्लिश, इंग्लिश का ना मतलब होता है ना कि इंग्लिश जो है ना, जायज भाषा नहीं है, नाजायज भाषा है। हजार बाप है और हजार माए हैं, उस सब का कल्चर ही यही है ना। उन लोगों का क्या कल्चर है? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जानते कि नहीं? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। हम लोग की जो संस्कृति और सभ्यता है, और जो इंग्लैंड के जो लोग हैं, उनकी जो संस्कृति और सभ्यता है, दोनों क्या है? पूर्व और पश्चिम टाइप है, जो कभी नहीं मिल सकते। वहां पर विवाह नाम की संस्था में लोग विश्वास ही नहीं करता है। वहां पे विवाह नाम की संस्था में वहां के लोग विश्वास ही नहीं करते हैं। जब अंग्रेज हम लोग को गुलाम बनाया, जब यहाँ आया तब वो देखा, बाप रे, एक लड़का और एक लड़की कैसे पूरा जीवन गुजार लेता है। इसे क्या बोलते हैं? तो शादी, मैरिज। इंग्लिश में मैरिज तो है, मैरिज का मतलब समझ में नहीं आता था, मैरिज होता क्या है। बात वहां यहाँ देखा तो उसको शौक लगता था, आश्चर्य लगता कि एक लड़का और एक लड़की, लड़की बहुत सुंदर है, उसमें भी देखता था, कभी कल ऐसे केस देखता था, लड़की बहुत सुंदर है, दीपिका पादुकोण है, कैटरीना कैफ है, नहीं, लड़का जो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी है। तभी दोनों दोनों जो है एक साथ जीवन गुजार रहा है। ऐसा था कि दोनों सुंदर हो तो गुजार ले, ठीक। एक देखता था कि लड़की बहुत सुंदर है, लड़का जो है लंगड़ा है, लूला है, बोना है, नहीं, तभी जीवन गुजारा था। तो उस सबको आश्चर्य लगता था कि एक लड़का लड़की एक साथ कैसे है। तो जब यहां से वो सब गए, जब अंग्रेज गए अपने यहां से, तो यहां से सीखा। तो 1945-47 में 1% वहां पे जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटिशर्स थे, वहां शादी करने की सोची। शादी नाम की जो संस्था की शुरुआत कब में हुई है? इंग्लैंड में कब हुई है? 1947-50 के बाद जब यहां से गए वो लोग, तब वहां वो जानता था क्या, तब वो लोग अच्छा कुछ, अब उस अंग्रेज में भी कुछ ईमानदार होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, वो भी सोचा नहीं यार, भारत में एक लड़का एक लड़की साथ रहता है तो हम लोग शादी कर लेंगे, एक साथ साथ रहेंगे, ठीक है। नहीं तो उन लोगों का क्या है? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। एक लड़का अपने जीवन में कई शादियां कर सकता है, एक लड़की अपने जीवन में कई शादियां कर सकती है, ठीक है। 20-20, 50, तू कितने में भाई चल रहा है?
तो मेरी 50वीं शादी है आज, तुम्हारी 70वीं, बगल वाला पीछे कोई खड़ा है 81, 81, समझ गए? वो सब बात में हाँ एक्स्ट्रा। अभी लिव इन रिलेशनशिप है हमारे देश में, हमारे देश की सत्ता थी इंग्लैंड की, यही लिव इन रिलेशनशिप चलता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बोलते हैं, पर पुरुष महिला पर पुरुष गवर्न, उन लोगों का ही लॉ है। आई बात समझ में? तो इंग्लिश भाषा भी तो वहीं की है, इसका भी कोई माँ बाप नहीं है, हजार माए हजार बाप, कुछ क्या बनाया है, क्या कहने का मतलब था इसका? कंफ्यूज कर दिए, क्यों? कि भाषा बहुत छोटी है, तो छोटी भाषा है तो कुछ ज्यादा तो इसमें है नहीं, जो जो मन में हुआ अपने अपने डालते चले गए। बात को समझ आए? लेकिन आपको तो पढ़ना पड़ेगा। अब ये खराब ही है, नहीं समझे? अगर संतान नालायक भी हो जाए तो माँ बाप फेंक थोड़ी होता है, तो यही बात है। अब आप माँ बाप है, इनकी संतान है आपके, लेकिन ये संतान क्या है? नालायक है, ये गया गुजरा है। हिंदी में क्या है? भाषा है। हिंदी में क्या है? भाषा है। इसमें कुछ भी कभी कुछ बोल देंगे आप, कुछ भी, कोई प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है इसका। मैं कभी आपको चर्चा कर दूंगा इंग्लिश का, घृणा हो जाएगी, इंग्लिश नफरत हो जाएगी, ठीक है? महाखत्म भाषा है, लेकिन जरूरत है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? हिंदी मतलब तुलना ही नहीं है, 1000 गुना बेहतर भाषा, एक बिल्कुल भी एक संवैधानिक भाषा है, एक नियमित भाषा है, जो उसने बोल दिया है वही करेगा, कभी गड़बड़ी नहीं करेगा वो। ये बोला कुछ है करता कुछ और है, खाली गड़बड़ी है। हाँ, इसमें अब क्या है, ये क्या बनाए हो आप? कितना कंफ्यूजिंग है, लेकिन आपको तो पढ़ना पड़ेगा, वही बात है। चलिए, तो अब पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। अब देखिए, प्लेइंग कार्ड्स के लिए पैक का तो यूज करते हैं, अब डॉग्स के लिए भी यूज करते हैं। तो अटपटा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अभी और अटपटा लगेगा, लगेगा धूप छोड़िए देता है ये करना, कलेक्टिव नाम आपको इतना खराब करके जाएगा। डॉग्स, हाउंड्स, HOUNDS, हाउंड्स मतलब होता है शिकारी कुत्ता, हंटिंग डॉग्स। खेल रही है, खेल खेल आ रही, ठीक हो गया। अब देखो रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है? हाउंड्स, हाउंड्स मतलब क्या होता है? शिकारी कुत्ता, क्लियर है? भेड़िया, वुल्फ्स, WOLVES। भेड़ियों के लिए भी किसका यूज करते हैं? आई बात समझ में? जो खतरनाक खतरनाक था शिकारी मोड में होते हैं, उन सब के लिए किसका यूज करते हैं? पैक का। पैक का यूज किसके लिए करते हैं? प्लेइंग कार्ड्स के लिए भी यूज करते हैं। कंप्लीट है? अगला हटाओ इसको, नेक्स्ट अगला देखिए। कैरेवन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, CARAVAN। और कैरेवन, कैरेवन मतलब इसी हिंदी होती है कारवा, जत्था, यात्री जो होते हैं ना कहीं कहीं किसी प्रकार की यात्री। और कैरेवन ऑफ व्यापारी, मर्चेंट्स, MERCHANTS, मर्चेंट्स मतलब व्यापारी, है ना? पिलग्रिम्स, PILGRIMS, पिलग्रिम्स मतलब तीर्थयात्री, समझे कि नहीं? डिवोटीज, DEVOTEES, डिवोटीज मतलब श्रद्धालु, है ना? रिलीजियस ट्रैवलर्स बोलते हैं इसको, ट्रैवलर्स, TRAVELLERS ETC। इस सब के लिए किसका यूज करेंगे? कैरेवन का यूज करेंगे। नहीं कहता है श्रद्धालुओं, नहीं कहता श्रद्धालुओं की एक भीड़ को वैष्णो देवी माता के प्रांगण में कुचल दिया गया, है ना? यात्रियों का एक जत्था, जत्था भी एक शब्द है हिंदी के अंतर्गत, तो उसको क्या बोलते हैं? कैरेवन। बहुत इंपॉर्टेंट, क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? देख लीजिए, ठीक है? अगला, अब इसमें क्या होता है? हाँ, और गैलेक्सी, गैलेक्सी तो बोलते ही बोलते हैं, GALAXY, गैलेक्सी तो होता ही होता है, और इसको आप क्लस्टर भी बोल सकते हैं, और क्लस्टर, CLUSTER, स्टार्स के लिए, तारों का जो समूह होता है, STARS, या तो गैलेक्सी ऑफ स्टार्स बोल सकते हैं, या ऑफ क्लस्टर ऑफ स्टार्स बोल सकते हैं, ठीक है? क्लियर है? देख लीजिए अगला, कंप्लीट ना। ग्रोव, GROVE, अ ग्रोव ऑफ ट्रीज, पेड़ों की कतार के लिए किसका यूज करते हैं? ग्रोव का यूज करते हैं। पेड़ों की कतार के लिए किसका यूज करते हैं? ग्रोव का यूज करते हैं।
ठीक है, अगला मोस्ट इंपोर्टेंट, और गैंग, एक मैं आपको लिखाया था बैंड, कंफ्यूज मत होइएगा। तो बैंड किसके लिए यूज करते हैं? म्यूजिशियंस के लिए, है ना, हाँ कंफ्यूज मत करिएगा। अब मैं क्या लिखाया हूं? गैंग। तो आप जानते होंगे जो गलत लोग होते हैं, अ गैंग ऑफ रॉबर्स, ROBBERS, रॉबर्स मतलब डाकू, लुटेरा, लूटर्स, LOOTERS, लुटेरस, थीव्स, चोरों के लिए भी थीव्स। अब देखिए यहां पर, तो गैंग का यूज तो रॉबर्स, लूटर्स, थीव्स, चोर वगैरह सब के लिए यूज करते हैं, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गैंग का यूज मजदूर के लिए भी करते हैं। उठपटा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अ गैंग ऑफ लेबरर्स, कितना आपको अजीब लग रहा होगा, अ गैंग ऑफ लेबरर्स, मजदूरों का गैंग। हम लोग गैंग को गलत व्यू में लेते हैं, आप बात को समझ रहे हैं? ये हम लोगों की कमी है, एक तरह से ये भी कर सकते हैं। हम लोग गैंग सोचते ही समझते अच्छा गैंग खराब आदमी होगा, बात को समझ गए? अब आप, मैं पहले बोला उसकी तब कुछ नहीं, मतलब चलो ये भी थोड़ा लॉजिक कुछ लगता नहीं है भाई। लेबर को रॉबर के साथ कैसे आप कनेक्ट कर सकते हो? तो उसको करना क्या था, बहुत छोटी भाषा बनानी थी। वो चाहता था कि बहुत छोटी बात में हम बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दिया जाए। अपनी भाषा, इंग्लिश के 70% वर्ड्स बाहरी है, ये आप जानते हैं? इंग्लिश के 70% वर्ड्स क्या है? बाहरी हैं। और हिंदी के 80% वर्ड्स अपने हैं, या तो संस्कृत के हैं या उसके खुद के हैं। उर्दू से, पंजाबी से, ये सब मात्र 20% में बाहर दुनिया की सारी भाषाएं इसमें आ जाती है। लेकिन इंग्लिश के अपने वर्ड्स है ही नहीं। फ्रेंच ले लिया है, लैटिन ले लिया है, अरेबिक ले लिया है, सारी बाहरी भाषा लिया है, तभी तो उसमें ऐसे हो गया ना। बताओ क्या कनेक्शन है इन दोनों का? कोई कनेक्शन नहीं है, तभी तो बोला हूं ये सब जो है ना महाखत्म नाजायज है ही। तो अब उसमें कुछ किया नहीं जा सकता है, पढ़ना तो है। आ गया? क्लियर है? अगला नेक्स्ट, क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? देखिए अगला, क्लियर ना? बोल मत देना गैंग ऑफ लेबरर्स, बाहर लेबर सब फोड़ फाड़ देगा, पूरा फावड़ा वोड़ा से चीर चार देगा। हमको गैंग बोला, कितना खराब लगता है, लेकिन हकीकत यही ना है। नहीं करे क्या? हमारे जो मैडम थी DU लॉ के अंदर, वो कलेक्टिव नाउन से बहुत चिढ़ती थी वो, क्योंकि उसमें एक तरह लीगल वर्ड में आ जाता है। अब मान लीजिए कि कोई मजदूरों का एक समूह था, मान लीजिए किसी घर में जाके चोरी कर लिया, तो अब वहां पे FIR लॉज होगा, तो FIR में क्या लिखा जाता था? अ गैंग ऑफ लेबर्स। तो हम लोग को इसकी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। कभी ना कभी मैं हमेशा कहता हूँ कि ईमानदारी रखिए, पढ़ाई में रुचि रखिए। पढ़ाई में रुचि रखेंगे ना तो दिमाग में छप जाएगा, मतलब ग्रहण करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। अगर आपको पढ़ाई में मजा आ रहा है तो, चाहे किसी काम में भी, पढ़ाने में भी मजा आ रहा है तभी आपको मजा आएगा। बात को समझ रहे हैं? अगर पढ़ाने मजबूरी में पढ़ाएंगे तो आपको मजा नहीं आएगा, और ना मैं आपको तब उतने अच्छे समझा पाऊंगा, क्योंकि मैं इंटरेस्ट लेता हूँ, मेरा ये पैसन है, मैं कितनी बार बोला हूँ ये। तो मैं वही चीज कहता हूँ। तो हमारी मैडम कलेक्टिव नाउन से जो DU में थे, तो उसको, क्योंकि इसमें ना बहुत, अब गैंग, पांच मजदूर, गरीब मजदूर कभी अमीर हो सकते हैं, मजदूर कभी अमीर हो सकते हैं, कभी अमीर नहीं हो सकते, गरीब नाम है मजदूर, जो मजदूरी करके खाता। अब उसको आप पीछे लगा दिए हैं गैंग, नहीं तो कितना खराब लगता है, लेकिन लीगल वर्ड में आता है तो करे क्या, तो वो तो आपको समझना पड़ेगा। अगला, यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? देख लीजिए, जहां तक दिक्कत हो बोले, हो गया, आप टेंशन मत लीजिए, अब मजा आएगा। अब देखिए, असोल, SHOAL, असोल ऑफ फीस, FISH। यहां फीसेज मत करना, ध्यान रखना। फीस, जब एक ही प्रजाति की सारी मछलियों की बात चलेगी, ध्यान सुनिएगा, तब फीस करना। जब अलग अलग टाइप की फीस होंगे तब आप क्या करोगे? फीसेज करोगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर यहां फीसेज करोगे तो गलत हो जाएगा। अब देखो, सोल ऑफ फीस तो होता ही होता है, अब फीस के लिए स्कूल का भी यूज करते हैं, SCHOOL, और स्कूल ऑफ फीस। आप सोचते हैं खाली हम ही जाते हैं स्कूल, मछली नहीं जाती है, मछली भी स्कूल जाती है। इंग्लिश तो यही कह रहा है, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अभी जब 4-5 लिखोगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल भी आपको अजीब लगेगा, पचेगा नहीं, क्योंकि अगर कोई खाना गलत खा लेते हैं ना, कुपच कहा जाता है ना, वही आपको भी लगेगा। ये कंप्लीट है। अगला, जो टिड्डा होता है, लोकट्स होते ना, तो टिड्डे के लिए क्लाउड का यूज करते हैं, बादल का।
अ क्लाउड CLOUD ऑफ लोकर्स, LO क्या होता है स्पेलिंग, CUSTS, सही लिखा है हमने, लोकर्स की स्पेलिंग ये होती है ना, LOCUSTS। एक बार देख लेना, बाय मिस्टेक कहीं मेरा माइंड स्लिप कर गया हो तो देख लेना, गलत मत लिख लेना, ठीक है। और क्लाउड ऑफ लोकर्स, टिड्डा जो होता है उसके लिए किसका यूज करते हैं, क्लाउड का यूज करते हैं। अगला मजा तो आएगा आपको, ठीक है। मर्डर, MURDER, अ मर्डर ऑफ क्रोज, कौआ, क्रोज मतलब कौआ, कौओं के समूह के लिए किसका यूज करते हैं, मर्डर का यूज करते हैं, है ना, है ना अजीब वर्ड। एक मर्डर मूवी भी थी इमरान हाशमी की, वो भी इसमें मर्डर करता है, एक मर्डर है किल के सेंस में, यहाँ पे मर्डर का क्या है, कलेक्टिव नाउन है, यहाँ मर्डर का मतलब क्या हो गया, क्रॉस। अगला और टावर, TOWER, ठीक है, टावर। और टावर ऑफ जिराफ्स, जिराफों के समूह के लिए किसका यूज करते हैं, टावर का यूज करते हैं। जी ई तो थोड़ा सा लॉजिकल लगता है, सबसे लंबा जानवर होता है तो टावर के सेंस में ले लिया तो खराब, तो ये तो मुझे अच्छा भी लगा। जिराफ्स, GIRAFFES, जिराफ्स। आई बात समझ में, क्लियर है, देख लीजिए, आज आप लोगों को मजा आ गया होगा, नहीं किस चीज का कर सकते हैं, लेकिन अब ये होता है कि ये भी एक पक्षी है, अब ये मोड होता है, लेकिन क्या होता है कि प्रॉपरली अगर कौओं की झुंड के लिए देखेंगे ना तो आपको किसका यूज करना पड़ेगा, मर्डर का यूज करें। अगर मान लीजिए ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, अब वहां दे दिया है और नहीं दिया हुआ है, वहां दे दिया है फ्लॉक, तो आप क्या भरेंगे, फ्लॉक। लेकिन अगर ये दिया हुआ है तो आप क्या भरेंगे उसमें, मर्डर भरेंगे, क्योंकि प्रॉपरली क्रोज के लिए किसका यूज किया जाता है, मर्डर का यूज किया जाता है। सिमिलर है तो जो उसमें से हुई चीज बेटर, इंग्लिश का एक रूल है, आप ध्यान समझ लेना, ये भी मैं बताता हूँ, इंग्लिश का रूल है, अगर एक ही वर्ड के लिए अगर दो वर्ड आते हैं तो उसमें से कौन सा बेटर होता है वो डाला जाता है। ये आपको मैं सिखाऊंगा प्रनाउन वाले में, अभी आएगा प्रनाउन, अभी आपका चल ही रहा है, घबराइए मत, क्लियर है। अ टावर ऑफ जिराफ्स, क्लियर है। अगला लिखिए, हो गया है, टेंशन मत लीजिए, लगभग लास्ट है। अ हीप, HEAP, अ हीप ऑफ रबिश, RUBBISH, कूड़ा करकट का जो ढेर होता है, रबिश गार्बेज, कूड़ा करकट, डस्ट, रुइंस, RUINS, रुइंस मतलब अवशेष चीजें, खराब सोच होता है, सैंड बालू, SAND, स्टोन पत्थर, इस सब के लिए किसका यूज करेंगे आप, हीप का यूज करेंगे। लेकिन सब किसका, कोई भी पत्थर हो, बालू हो, रेता हो, जो भी चीजें हो, सारी चीजों के ढेर के लिए किसका यूज करेंगे, गंदगी हो, कूड़ा करकट हो, सब के लिए किसका यूज करेंगे, हीप का। लेकिन किताबों का ढेर अगर कभी आपको पूछे तो उसके लिए आप यूज करोगे अ पाइल, अ पाइल ऑफ बुक्स, अ पाइल ऑफ बुक्स, किताबों का ढेर। आई बात समझ में, यह है आपका कंप्लीट कलेक्टिव नाउन, ठीक है। चलिए आज की शैक्षणिक सभा यहीं संपन्न करते हैं।